अगर आप भी गर्म क्षेत्रों में सेब की खेती करना चाहते हैं या सेब की खेती शुरू कर दिया है आपने करना, तो आपको वैरायटी को पहचानने आना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आपको वैरायटी पहचान नहीं पाएंगे तो आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो किस प्रकार से आप कोई भी वैरायटी को पहचान सकते हैं, गर्म क्षेत्रों वाली वैरायटीज़ को, इस वीडियो में आप आसानी से देख करके पहचान सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से जो भी हमारे गर्म क्षेत्रों में ऐसी सेब की प्रजातियां हैं, जो एप्पल की प्रजातियां हैं, जो कि हमारे गर्म क्षेत्रों में सक्सेसफुली जो फ्रूटिंग दे रही हैं, एप्पल लग रहे हैं, तो उन वैरायटी को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको इन सभी प्रजातियों के जो बारे में जो डिफरेंस है, इसको जानना क्यों ज़रूरी होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेटिंग कर दें, ताकि हमारी जब भी वीडियोज़ आएंगी तो आपको इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आप कोई भी जो वैरायटी है इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो इसकी जब फ्रूटिंग होगी तो आप इसकी फल को देखिए पहचान लें। लेकिन ये बहुत देर हो जाता है तब तक, क्योंकि देखिए हर पौधों का जो फ्रूटिंग का समय है ये डिफरेंट होता है। अगर आप सीडलिंग का पौधा लगा रहे हैं तो उस पर अलग समय पर फ्रूटिंग आती है। अगर आप टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक यानी जो सर्टिफाइड रूट स्टॉक है M9, M7, MM111 ETC, इन सभी रूट स्टॉक का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इनका अलग समय पर फ्रूटिंग आता है, यानी कि इनका जल्दी फ्रूटिंग आता है। लेकिन जो भी हो, फ्रूटिंग आएगा भी तो 1 साल के बाद ही आएगा, तो फल लग जाएंगे। उसके बाद हम देखिए, फल लगने से पहले हमको इनकी जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि फल लगने के बाद हमको इसकी जानकारी और इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है, क्योंकि उस समय तो हमको फल देख के पहचान ही लेते हैं। लेकिन इससे पहले जानकारी हमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें ये चाहिए कि हमें ये पता रहे कि ये कौन सी वैरायटी है, तभी हम किस वैरायटी के सामने कौन सी वैरायटी लगाना है इसको सही प्रकार से निर्णय ले पाएंगे। जब भी आप कोई भी सेब का पौधा लगाते हैं तो कौन सी सेब की प्रजाति के सामने कौन सी सेब की प्रजाति लगा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसान भाइयों, पौधे लगाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप एक रो में पौधे लगा रहे हैं या एक कॉलम में पौधे लगा रहे हैं, तो ये एक ही टाइप हो गया। और एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक ही रो में अलग अलग प्रजाति के जो सेब के पौधे होते हैं ये लगा रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक ही रो में जैसे पहले लगातार HR-199 के 5 पौधे लगा लिए, उसके बाद लगातार अन्ना के 5 पौधे लगा लिए, उसके बाद हमने लगातार डॉर्सेट गोल्डन के 5 पौधे लगा लिए। तो ये जो तरीका है, इस तरीके में आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम हर 2 वैरायटी के बाद एक अलग वैरायटी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो पॉलिनेशन है वो अच्छी प्रकार से हो पाएगा, और क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद जो फ्रूटिंग है वो आपकी अलग ही क्वालिटी के आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए जब भी आप पौधे लगाते हैं। तो अगर आप अलग अलग कॉलम या अलग अलग रो में पौधे लगा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। जैसे एक रो में आपने, जैसे 1 नंबर रो है तो उसमें आपने 5 पौधे लगा दिए, जो दूसरा नंबर रो है फिर आपने उसमें अलग जो वैरायटी के पौधे हैं सेब के वो लगा लिए, और तीसरा रो में आपने फिर से जो अलग वैरायटी के सेब के पौधे हैं वो लगा लिए। तो ये इसमें कोई इशू नहीं आता है, इसमें तीनों अलग अलग वैरायटी लग जा रही हैं और तीनों सामने सामने ही हैं। लेकिन अब दिक्कत ये आती है जब आप लगातार एक ही दिशा में पौधे लगाते हैं, या तो आप रो में एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं या एक ही कॉलम में एक ही लगातार पौधा लगाते जा रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। अब भी आप सेब का बगीचा लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि आपको 2 ही वैरायटी लगाना है, अन्ना या डॉर्सेट, ठीक है, मतलब ये अन्ना और डॉर्सेट। तो इन अगर 2 वैरायटी को आप लगा रहे हैं अपने खेत में, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको मेन वैरायटी आपका अन्ना है तो उसमें 33% जो है आपको डॉर्सेट गोल्डन का जो वैरायटी है उसको लगाना ही पड़ेगा, तभी जो है आपके पौधे में अच्छी क्रॉप लग पाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा और साथ ही फ्रूट का क्वालिटी तो होगा ही, और पॉलिनेशन भी अच्छी प्रकार से हो पाएगा। दिक्कत तब आती है जब हम कम सेब के पौधे लगाते हैं और उसमें हम टैगिंग नहीं करते हैं, मतलब कि अब लिखते नहीं है कि ये कौन सी इस लाइन में पौधे लगे हुए हैं, या उस पर कोई टैग नहीं लगाते हैं कि ये कौन सी प्रजाति का सेब का पौधा है। तो हमको फिर बहुत ज़्यादा इशू आता है कि इसमें देखिए हर एक पौधे की एक अपनी अपनी अलग अलग दक्षता होती है, ठीक है। तो हमें उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है, और साथ ही हमें पहचानने भी आना चाहिए कि हम जब पौधे खरीद रहे हैं तो हमें ओरिजिनल जो वैरायटी के पौधे हैं वो हमें मिल पाएँ। जो कि आप ये जो अभी सेब के पत्ता देख रहे हैं, ये जो वैरायटी है इस वैरायटी का नाम है अन्ना। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो अन्ना वैरायटी का पौधा होता है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जैसे कि आप देख रहे हैं, जब भी
थोड़ा सा पौधा मेच्योर हो जाता है तो जो इसके पत्ते हैं बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, मतलब जो इसका साइड होता है आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी जो नुकीलापन है वो नहीं है, बिल्कुल जो इसकी धारियाँ हैं वो बिल्कुल प्लेन हो चुका है। आप लेकिन अगर आप शुरुआत में अगर देखेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत जो नुकीलापन रहता है, लेकिन आपका पौधा एक बार मैच्योर हो जाने के बाद, मतलब लगाने के आप 2-3 महीना अगर बाद इसकी जो ग्रोथ देखेंगे तो इसमें से जो पत्ते निकलेंगे वो बिल्कुल इस प्रकार से पत्ते रहेंगे। आप इसमें कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि शुरुआत में जो हम पौधे लगाते हैं तो उसमें थोड़े बहुत जो कंटीले भाग है वो रहते हैं, लेकिन एक बार पौधा मैच्योर हो जाता है तो जो अन्ना सेब की प्रजाति है इसकी जो पत्ते हैं, इसके पत्तों में धारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं और इसका जो पत्ता होता है इस प्रकार से होता है, मतलब बीच में चौड़ा नहीं होता है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लंबाकार जो ये पत्ता है इसका होता है। और इसका जो पत्ता देखेंगे और डॉर्सल गोल्डन का जब हम पत्ता दिखाएंगे तो आपको अलग अलग ही जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा अच्छा से कि इसमें क्या अंतर होता है। आप पहले अन्ना को अच्छा समझ लें कि इसमें जो है इसकी धारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, मतलब जो नुकीला भाग होता है पत्ते में आप देखे होंगे, जैसे गुलाब के पत्ते देखे होंगे तो उस प्रकार का जो होता है सेब का पत्ता भी होता है। जो रेडलम वाला वैरायटी है उसमें बिल्कुल नुकीले पत्ते होते हैं उसके, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि एक बार पौधा का जो पत्ता है वो थोड़ा सा जब पौधा मैच्योर हो जाता है तो बिल्कुल इस प्रकार से पत्ते इसके निकलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको डॉर्सल गोल्डन प्रजाति का जो पौधा है उसमें किस प्रकार से पत्ते निकलते हैं, तो आपको एक अच्छा डिफरेंस पता चल जाएगा अन्ना और डॉर्सल गोल्डन। किसान भाइयों, आप जैसा कि ये पौधा देख रहे हैं ये पौधा डॉर्सल गोल्डन प्रजाति का है और अब इसके जो पत्ते हैं थोड़े से देखेंगे, उसका जो पत्ता है पूरा प्लेन था, लेकिन इसके जो पत्ते हैं थोड़े से मुड़े मुड़े टाइप के रहते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो साथ ही जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है अन्ना और डॉर्सल गोल्डन में, ये आप देख सकते हैं जो इसके पत्ते की जो धारियाँ हैं इसमें नुकीला नुकीला आपको दिखेगा जैसे गुलाब के पत्ते में होता है। तो कुछ इस प्रकार का जो ये पौधा का जो पत्ता है ये होता है, क्योंकि आप पत्ते देखकर ही पहचान पाएंगे कि ये कौन सा पौधा है। अब इसके जो पिछला भाग ये भी देख सकते हैं और ये जो पत्ता है थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो ये पत्ता है ये बीच में थोड़ा सा चौड़ा प्रकार का होता है। आप जब इसको फैलाएंगे तो पता चलेगा कि आपको ये जो डॉर्सल गोल्डन प्रजाति का जो पत्ता होता है ये बीच में थोड़ा सा चौड़ा टाइप का होता है और ये जो पत्ता होता है बड़ा आकार में होता है। कभी कभी ये अन्ना का जो पत्ता होता है उससे भी बड़ा आकार रहता है इसका पत्ता। जैसा कि हमने आपको अन्ना प्रजाति का जो सेब का पत्ता है उसको पहचानने सिखाया, लेकिन इसमें हमने आपको बताया था कि जो अन्ना सेब की जो पत्ता है तो उसका जो पौधा जब मैच्योर हो जाता है तो उसके जो पत्ते की धारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ये जो डॉर्सल गोल्डन प्रजाति का पौधा होता है ये जब मैच्योर हो जाता है तब भी इसकी जो धारियाँ हैं वो रहती हैं। तो आप इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अन्ना और डॉर्सल गोल्डन में। तो दोस्तों अन्ना डॉर्सेट के बाद हम अब चलेंगे HR-199 वैरायटी के बारे में कि HR-199 वैरायटी जो है आप उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो ये था डॉर्सल गोल्डन प्रजाति का पत्ता। किसान भाइयों, ये जो आप अभी पौधे का जो पत्ता देख रहे हैं ये है HR-199 वैरायटी का पौधा और ये है इसका पत्ता। दोस्तों इसका जो पत्ता होता है ये अन्ना और डॉर्सेट का थोड़ा सा मिक्स इसको बता सकते हैं। किस प्रकार से मिक्स हम इसको बता रहे हैं, जैसा कि आप डॉर्सेट का पत्ता देखे होंगे तो डॉर्सेट का पत्ता में जो नुकीलापन होता है वो थोड़ा सा बड़ा आकार में रहता है, लेकिन इसका जो नुकीलापन होता है वो थोड़ा सा इससे डॉर्सेट से छोटा, मतलब नुकीलापन जो है वो थोड़ा छोटा रहता है। और अन्ना में तो बिल्कुल धारियाँ ही नुकीलापन ही नहीं रहता है, लेकिन इसका पत्ता में हमको नुकीलापन दिखेगा। लेकिन इसका जो पत्ता होता है ये अन्ना और डॉर्सेट के जो पत्ते के जैसा बहुत ज़्यादा बड़ा आकार नहीं होता है, इन लोग दोनों थोड़ा सा आकार में छोटा रहता है। और ये जब पौधा जब मैच्योर स्थिति में पहुंचता है तब भी जो इसका पौधे का जो लक्षण है, मतलब पौधे के जो पत्ते होते हैं ये इसी प्रकार से होते हैं, ये अपना आइडेंटिटी नहीं खोता है, मतलब इसका जो नुकीलापन है वो नहीं खोता है। HR-199 वैरायटी का जो पौधे का पत्ता है आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें नुकीलापन थोड़ा छोटा प्रकार का रहता है और पौधे का पत्ता जो है थोड़ा सा छोटा रहता है अन्ना और डॉर्सेट के मुकाबले। दोस्तों ये जो आपने आपको 3 पौधे दिखाए हैं इन तीनों पौधे का जो रूट स्टॉक है वो सीडलिंग है। सीडलिंग रूट स्टॉक पर हमने आपको इसके पत्ते जो होते हैं दिखाया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब टिश्यू कल्चर जो रूट स्टॉक हम यूज़ करते हैं, यानी कि टिश्यू कल्चर में M9, M7, MM111 रूट स्टॉक की बात करते हैं, उसमें जो इसके पत्ते होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। चलिए अब उसको भी देख लेते हैं ताकि टिश्यू कल्चर के पौधे में भी आप आसानी से पहचान सकें। किसान भाइयों, ये जो आप पत्ता देख रहे हैं ये अन्ना प्रजाति का पौधे का पत्ता है और ये देख सकते हैं इसमें बिल्कुल धारियाँ नहीं है और ये MM111 रूट स्टॉक पर ये सेब का पौधा लगा हुआ है टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक पर। तो आप देख सकते हैं कि कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर आप सीडलिंग हो या जो टिश्यू कल्चर पौधा हो तो दोनों में जो उसकी ओरिजिनल जो वैरायटी का पौधा होता है इसमें पत्ते में कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके के पत्ते होते हैं। क्योंकि पौधा का वैरायटी सेम है तो इसमें रूट स्टॉक चेंज होने से कुछ खास इसमें डिफरेंस होता नहीं है। तो आपको इस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये टिश्यू कल्चर में पौधे को कैसे पहचानेंगे या टिश्यू कल्चर में पौधे के जो वैरायटी है उसमें कैसे पहचानेंगे। तो दोनों का जो पौधे को पहचानने का तरीका है वो सेम है, उसमें आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गर्म क्षेत्रों में सेब की खेती में नए हैं और आपको पता नहीं कि रूट स्टॉक क्या होता है तो हम आपको इसका रूट स्टॉक के बारे में जो कंप्लीट जानकारी हमने दी है वीडियो बना करके, तो लगभग 18 से 20 हज़ार लोगों ने उसको देख चुके हैं। तो आप उसको इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे रूट स्टॉक के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी जुटा सकते हैं।
वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप सभी से हमारा एक अनुरोध है कि अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक जो हमें मोटिवेट करता है आगे में इस प्रकार से आपके लिए जानकारी वाली वीडियोस लाने के लिए। तो आप एक लाइक अवश्य करें, इसमें कोई आपको पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने में, तो आप एक लाइक कर ही सकते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि हम आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में और भी अच्छी जानकारी दे पाएंगे तो आप हम पर विश्वास करके वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो पर अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ।